हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि आप अपना फ्यूचर और ऐसी जॉब कैसे स्विच करें जहां पे आपका सैलरी पैकेज हाई हो। अब यहाँ पे हम समझना चाहेंगे सबसे पहले कि आज कहाँ पे ज़्यादा पैकेज है, कहाँ पे हमें जॉब करना चाहिए और कैसे हमें जॉब स्विच करना चाहिए। क्योंकि मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने क्या किया था, लर्निंग किया था। और लर्निंग करने के बाद जितना एक मैकेनिकल, सिविल या फिर ईएचएस जैसे डिपार्टमेंट में लोग ज़्यादा सैलरी नहीं पा पाते, वो आप एक दूसरे फील्ड में आप इतना पैसा ग्रैब कर सकते हो। तो आज हम यहाँ पे सिंपल बात करेंगे कि जॉब कैसे स्विच करना है और क्या इसका सही तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले आज आप समझिए, आप रह रहे हो 2024 में, ठीक है, इन 2024। तो सबसे पहले आप देखिए, आज सबसे ज्यादा जो फोकस हो रहा है, लोग कहाँ पे कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर, राइट। तो अगर आप टेक्नोलॉजी देखोगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर बैकएंड में काम हो रहा है ना, जिसके अंदर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सब कुछ हो रहा है। अब आप समझिए, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, है ना, तो आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपका पैकेज कितना होगा। अगर आप कॉलेज से बीटेक करके पास आउट होके जॉब लेने आते हो मैकेनिकल ब्रांच से तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 15,000 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अब वही कंपनी के अंदर एक फिटर होता है ना, उसका सैलरी भी इतना ही होता है। समझो, कल को आपने दूसरा ब्रांच लिया है और आपने ग्रेजुएशन कर लिया, कहीं से डिप्लोमा कर लिया सिविल का, तो एक जो सिविल इंजीनियर है उसका भी कुछ ऐसे स्टार्टिंग पैकेज होगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए सिविल बैकग्राउंड से, तो उस सिविल बैकग्राउंड का जो बंदा है उसका भी कुछ ऐसे ही पैकेज होगा, है ना। वो भी मान के चलो 16,000 से स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये लोग भी 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 12 आवर वर्किंग है, ठीक है। ये बंदा भी 12 घंटे काम कर रहा है ना। तो मेहनत जितनी है सैलरी उतनी नहीं आ रही। अब अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर गवर्नमेंट सेक्टर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एसएससी, बैंकिंग, पीएससी सब लोग तैयारी करते हैं। और तैयारी आपने 5 साल किया, 5 ईयर के बाद कोई जॉब नहीं लगती, तो आप क्या करते हो कि सर मुझे कोई जॉब दे दो, है ना, हमें क्या करना चाहिए। तो अब आप इसको भी यूज कर सकते हो। किसको? आपके एजुकेशन में काफी ज्यादा गैप है, उस गैप को आप यूटिलाइज करके कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपको जहां भी आप जॉब कर रहे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आप किसी बीपीओ सेक्टर में काम कर रहे हो, चाहे आप, है ना, ईएचएस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, है ना, ठीक है। तो कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए कि सर मैं अपनी पैकेज कैसे इंक्रीज करूं। अब यही काम अगर आप किसी दूसरी कंट्री पे जाते हो, है ना, जैसे मान के चलो बोलते हैं सर मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई में मुझे अच्छा पैकेज मिलेगा। तो दुबई में जब आप काम कर रहे हो तो दुबई जाने के लिए आपका जो पैकेज होगा एकदम लो लेवल का, जो कैटेगरी का होगा, उसको 40 से 50 हजार मिलता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करें। अगर आप किसी ऑफिसर लेवल पे जाते हो तो वहां पे जब आप जाते हो तो आपका पैकेज कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, है ना, तभी तो आप जाओगे। नहीं तो आप घर के पास भी 20 हजार कमा ले रहे हो, वो भी बहुत है। दुबई में रह के आप इतना इन्वेस्ट, मतलब उसको सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि आपको स्विच कैसे करना है, कैसे लर्निंग करनी है, क्या क्या करना है। अब यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि आपको अपना पैकेज कैसे बढ़ाना है, पैकेज, ठीक है। अगर आप मान के चलो आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, है ना, सिविल इंजीनियर मान के चलिए, तो सिविल इंजीनियर क्या करता है, चाहेगा ना कि मैं एक बहुत बड़ा लेवल का आर्किटेक्चर हो, है ना। तो उसके लिए आपको उस लेवल का स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए। लेकिन अगर आप अभी देखोगे इन 2024, तो यहाँ पे जो मार्केट के अंदर है, टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। टेक्नोलॉजी अगर आपको आती है तो आप अपने फ्यूचर को स्विच कर सकते हो, है ना। आप मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, आपका कोई और डिपार्टमेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ठान लिया कि हाँ मेरे पास, देखो मैं उसको बोलता हूँ जिसके पास जॉब नहीं है। अगर आप जॉबलेस हो, नंबर 1, ठीक है। अगर आपके पास जॉब है, यू आर नॉट सेटिस्फाई किससे, अपनी सैलरी से, तो आप टेक्नोलॉजी सीखिए ना, क्यों नहीं सीखते हो। टेक्नोलॉजी इसलिए सीखिए, आप जब टेक्नोलॉजी सीखते हो तो आज कंपनी
आज व्हाट्सअप चलाते हो, रील चलाते हो, बैकएंड में इंफ्रा कौन बनाया, कौन मैनेज कर रहा, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी वाला बंदा मैनेज कर रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी एक सैलरी को बढ़ाती है, पैकेज को। मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट में आप तैयारी करते हो, सिलेक्शन नहीं होता तो आपका 5 साल कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी हो जिसको लग रहा है कि मुझे ना पैकेज इंक्रीज करना है, डिपार्टमेंट कुछ भी हो, कुछ भी आप कर रहे हो, है ना, तो आपको समझना है कि कैसे आप जॉब ले सकते हो। अभी मैं क्या किया था, एक अभी रिसेंटली मैं कॉरपोरेट कंपनी के अंदर गया था, ठीक है, वो एमएनसी कंपनी थी। तो उस एमएनसी कंपनी के एचआर से मैं मिला। वो जो एचआर था मेरा काफ़ी रिलेटिव था, कॉलेज का ही फ्रेंड था, ठीक है। तो मैंने उससे कुछ बातें पूछी कि आपके यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उसने काफ़ी कुछ दिखाया, हर एम्प्लॉय का, है ना, जो कुछ भी डेटा होता है वो उसने दिखाया। और उसके बाद उसने बताया क्या कि हमारी कंपनी के अंदर जो क्राइटेरिया वो इस टाइप का क्राइटेरिया, ठीक है। अब उस कंपनी के अंदर मैक्सिमम जो लोग थे, मतलब वो जो कंपनी उठा रही थी सॉफ्टवेयर कंपनी, ध्यान से सुनना। और वहाँ पे जो नए नए बिगनर्स थे, कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से था, कोई सिविल बैकग्राउंड से था, ठीक है। कुछ ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ था, वो सब भी उस कंपनी में अच्छे पैकेज पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब उसके पीछे क्या था, इन्होंने जिन्होंने स्विच किया वो कोविड के टाइम से, जब कोविड आया था तो काफ़ी जॉब भी गई थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी को लर्न करना स्टार्ट किया था। जब उन्होंने टेक्नोलॉजी लर्न किया तो उनको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया था कि कैसे हमें जॉब लेना है इंडस्ट्री के अंदर, है ना। तो वो सारी चीज़ें उनका आज काम आया क्या, आज वो सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में है। और उनका पैकेज आप सुनोगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, मैकेनिकल सिविल वाले बंदे, है ना, 15 LPA का पैकेज लेके 15 लाख का पैकेज है, ठीक है। तो कुछ कुल मिला के अगर आप काट पीट के भी आएगा तो 1,20,000, 1,20,000 के अप्रॉक्स मंथली सैलरी आएगी। अब बताइए अगर आप यही मैकेनिकल सिविल पे काम करते हो तो आपकी 20,000 ही सैलरी होगी महीने की, है ना। तो मैटर नहीं करता दोस्तों कि आपका बैकग्राउंड क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है। यस, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप फोकस करते हो ना टेक्नोलॉजी के ऊपर कि सर टेक्नोलॉजी सिखाइए, तो टेक्नोलॉजी अगर आप सीखते हो साइड बाय साइड, अगर आप आधे घंटे 1 घंटे भी देते हो तो डेफिनेटली आने वाला जो पूरा जो दुनिया होगी ना, पूरी एआई के ऊपर ही काम कर रही होगी, आपकी नौकरी भी खतरे में जा सकती है। और वो फैक्ट है, वो चीज़ होने वाला है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, 1 घंटे आधे घंटे लर्निंग में। मुझे आपको सिर्फ बताना, फर्क नहीं पड़ता, आप डेफिनेटली लैपटॉप चलाते हो, उसमें मूवी देखते हो, तो आपको उसमें वो काम नहीं करना। क्या काम करना है, थोड़ा सा लर्निंग कर लीजिए। इसलिए मैं ये सारा कोर्स आपको बोलोगे सर ये आप क्या कर रहे हो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री आपको लर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे फ्री लर्निंग कर रहे हो, इसलिए फ्री लर्निंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे बने रहिए मेरे चैनल के अंदर। मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसी चीज़ें सीख सकोगे, आपका हाईएस्ट पेइंग जॉब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आप सीख पाओगे, ठीक है। मेरा मुद्दा यही था, एजेंडा यही था आज का बताने का कि आप अपने जॉब को कैसे स्विच कर सकते हो। कौन करना चाहता है कि अब भाई अब ऐसा नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है नहीं है और 20,000 में आपका पूरा चल रहा है सर्वाइवल कॉस्ट, तो आप जॉब छोड़ के मत करिए, साइड बाय साइड लर्निंग करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जॉब छोड़ के मत आइए, मैं आपको रिकमेंड करूँ, लेकिन हाँ इसको लर्निंग करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आप रील देखते हो तो रील मत देखो, ये जो मैं सीरीज आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इस पर आप थोड़ा सा आधे आधे घंटे भी दोगे तो काफ़ी कुछ लर्न कर जाओगे, और जो आपको फ्यूचर में बहुत काम है। इवन आफ्टर अगर आपको लगता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है फ्यूचर में, तो आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही एजेंडा था। अगर होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस टाइप के कंटेंट चाहिए, तो मैं कंटिन्यूसली डालूंगा, ठीक है। तो आपकी राय मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के बाय बाय।